जी, मेरा नाम वरुण शर्मा, मैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यूपी की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर ये कहा कि जो प्रवासी मजदूर, ज़रूरतमंद लोग सड़कों पर बेचारे परेशान अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, घर तक जा रहे हैं, हम उनको घर तक पहुंचाने के लिए कुछ बसों का इंतजाम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आप कृपया करके उनकी अनुमति हमें दे दें। इसी एवज में आईएएस अधिकारी अश्विनी अवस्थी जी का एक लेटर प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव श्री संदीप सिंह जी के लिए आया। उसमें यह लिखा गया था कि आप ने जो बसें भेजने का हमें लेटर भेजा है, आप उसकी हमें डिटेल हमारे कार्यालय को आप उपलब्ध करा दीजिए, हम उसकी परमिशन आपको दे देंगे। ऐसा क्या हुआ कि 20 तारीख को 18 को उनका लेटर आया, 20 तारीख को जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी उन बसों को लेकर बॉर्डर पे खड़े हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी ने क्यों रोकने का काम किया? क्या मुख्यमंत्री जी को आदेश नहीं है? शायद ये प्रश्न है मेरा प्रदेश सरकार से, आपको आदेश नहीं है तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आदेश मानते हैं आप मोदी जी का, मोदी जी ने मना कर दिया तो आपने हमें मना कर दिया। क्यों? वो गरीब किसी का भाई नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का घर वाला नहीं है, किसी का बाप नहीं है। उन गरीबों से तो पूछें आप जाकर कि वो बेचारे पैदल सड़कों पर किस तरह से भूखे प्यासे नंगे पांव अपने घर तक जाने का जो काम कर रहे थे, उनके मन से पूछे कि दर्द क्या होता है। एसी में बैठ के दर्द बयां नहीं होता। और मैं पूछना चाहता हूं अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, जब ये लॉकडाउन का समय चल रहा था उस समय आप कहाँ थे? और पूछना चाहता हूं उस प्रवक्ता से जो बोलता कुछ है, बताता कुछ है, दिखाता कुछ है, समझाता कुछ है और खुद समझता भी बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे आदमी कामयाब नहीं हो पाते। क्या संदेश देना चाहोगे आप भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी आँख कान नाक खोल के आप इस देश को चलाएं, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये मजदूर अगर आपको बिठाने का काम कर सकते हैं तो आपको उतारने का भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य, गांधीवादी लोगों का उद्देश्य तो हाथ जोड़ के काम करने का होता है। हमारे मन में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो गलत है, जो तथ्य गलत हैं, वो तथ्य गलत हम बताएंगे, आप लोगों के माध्यम से बताएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जेल के दरवाजे तो खोलने का काम करें, कांग्रेसी उसे भरने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। और मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारणों से आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को जेल में डालने का काम किया है? वो जो गलत धाराएं आपने लगा रखी हैं, किन कारणों से लगा रखी हैं? अगर सेवा भाव करना गलत है तो आप मुझे भी जेल में भेजिए, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी तैयार है, पूरा जिला कांग्रेस कमेटी तैयार है सहारनपुर का जेल जाने के लिए, लेकिन गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। गांधीवादी के हम लोग हैं, हम मानते हैं उनको। हमारा उद्देश्य हमेशा सत्य अहिंसा का रहा है और हम उसी पे कायम हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात और आपको बता दूं, आज जिस हिसाब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक आम लोगों को जहन में बिठाने का जो गलत काम कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो एम्स में भर्ती लोग हैं वो एम्स किसका बनवाया हुआ है? बीजेपी कहती है 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने दिलों पे जीतने का काम किया है, काम करके दिखाने का काम किया है। 1947 में एक सुई इस देश में नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ था, आज सब चीज़ हमारे देश में बनती है, तो हम दूसरे देश से क्यों लें? स्वदेशी अपनाना तो हमारे गांधीवादी विचार मंच के अंदर है। गांधी जी का उद्देश्य था कि अपनी स्वदेशी अपनाओ। हम स्वदेशी आदमी हैं, अपने देश के हैं और निरंतर हम सेवा भाव करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे। सेवा भाव हमारे उसका कांग्रेस का उद्देश्य था, है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।